हेलो। मेरा नाम है डॉक्टर शक्ति और अगस्त 3 से अगस्त 8 तक हम बोन एंड जॉइंट वीक सेलिब्रेट करते हैं। तो एज एन ऑर्थोपेडिशियन, मैं एक ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट होने के नाते आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं आजकल हमारे बोन और जॉइंट हेल्थ के लिए। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है हमारे बच्चों पे ध्यान देना, जो हमारी नई पीढ़ी है, नई न्यू जनरेशन है, उन पे ध्यान देना। स्कूल अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने ये देखा है कि बच्चों में काफ़ी कुछ इश्यूज होते हैं मस्कुलोस्केलेटल या हड्डियों या जोड़ों को लेकर, जो कि हम अनदेखा कर देते हैं, बच्चों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बिजी रह जाते हैं और उनके जो छोटे छोटे इश्यूज होते हैं बोन्स या हड्डियों के रिलेटेड, उसको हम ध्यान नहीं देते। सबसे कॉमन विटामिन डी डेफिशिएंसी आजकल होता है, जिसकी वजह से घुटनों में टेढ़ापन आता है। उसके बाद और एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कि बच्चों में होता है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में होता है, एक होता है आपका फ्लैट फुट। तो फ्लैट फुट के बारे में भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। विटामिन डी डेफिशिएंसी के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। अगर आपका बच्चा कह रहा है कि मस्कुलर पेन हो रहे हैं उनको, हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो इसे हमें जांच करवाना चाहिए और स्पेशलिस्ट को दिखवाना चाहिए। इसके अलावा बैक पेन भी आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है छोटे छोटे बच्चों में, यंग जनरेशन में, क्योंकि पोस्चर करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल पोस्चर ख़राब होते जाता है, चेयर टेबल पे बैठने का तरीका धीरे धीरे बदल रहा है, लैपटॉप पे ज़्यादा काम हो रहा है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है, मोबाइल फ़ोन पे या आईपैड पे बच्चे, टैब पे बच्चे ज़्यादा काम करते हैं। तो इन सब को लेके पढ़ाई का पोस्चर भी ठीक नहीं होता है। तो इन सब को लेके हमें बहुत ज़रूरी है कि ध्यान देना कि ये सारा फैक्टर हम बच्चों में करेक्ट करें। अगर कोई ज़्यादा दिक्कत है तो हमें स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए। डाइट पे ध्यान देना चाहिए बच्चों के, विटामिन्स पे, उनके फाइबर्स पे, कैल्शियम का सोर्स होना चाहिए डाइट में। इन सब पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि नई पीढ़ी जो है उन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारे इश्यूज फ्यूचर में प्रोग्रेस करते हैं तो 20 या 30s की एज तक काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो सकते हैं। तो पहला ये रहेगा कि हमें अपने यंगर जनरेशन पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद अगर हम आए तो ऑस्टियोपोरोसिस एल्डरली पेशेंट में, बुजुर्गों में काफ़ी ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस आजकल देखा जा रहा है। इसका भी कारण है हार्मोन डिप्लीशन, डाइट में मिलावट, खाने में मिलावट काफ़ी होती है, प्रॉपर खाना अगर नहीं खाते हैं, डाइजेशन में इश्यूज होती हैं काफ़ी लोगों को, डायबिटीज़, थायराइड, ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सारा रीज़न होता है ऑस्टियोपोरोसिस का। तो ऑस्टियोपोरोसिस में फ्रैक्चर का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है बुजुर्गों में, तो इस पर भी हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इंजरी प्रिवेंशन जो हमारे घर में हम अवॉइड कर सकते हैं, मोस्टली जो एल्डरली पॉपुलेशन, जो बुजुर्ग होते हैं, वो घर में बाथरूम में गिर जाते हैं या घर के अंदर ही गिर जाते हैं, सीढ़ियों पे गिर जाते हैं। तो इन सब पे हमें ध्यान देना है। छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस जो हैं हम घर के अंदर कर सकते हैं। बाथरूम में रेलिंग्स लगा सकते हैं, एंटी स्किड टाइल्स लगा सकते हैं। अगर बाथरूम ड्राई रहे तो ज़्यादा बेटर होता है। बाथरूम का जो लैच सिस्टम है उसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं कि ताकि अंदर कोई लॉक होके अगर गिर भी जाता है तो हम उन्हें अप्रोच कर पाएँ, हम उन तक पहुंच पाएँ। अगर उनको कोई चोट लगी है उनको उठा के वहाँ से ला पाएँ। व्हीलचेयर एक्सेसिबल घर होना चाहिए। व्हीलचेयर या फिर स्ट्रेचर लिफ्ट अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो होना चाहिए। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए बुजुर्गों में ऑस्टियोपोरोसिस जिनको होता है और जिनमें फ्रैक्चर का रिस्क ज़्यादा होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में जानने के लिए दूसरे वीडियोस हैं हमारे पास जिनको आप देख सकते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस में डिटेल में उसमें बहुत कुछ बताया गया है। इसके अलावा हमारे 40s मिडिल एज जो होते हैं उनमें इंजरी प्रिवेंशन काफ़ी ज़रूरी होता है। मोस्ट कॉमन आजकल देखा गया है कि एक्सीडेंट्स काफ़ी होते हैं। हाईवे पे गाड़ी चलाने का तरीका, उस पर ज़रूर ध्यान दें। सेफ्टी अपना रखें, हेलमेट पहन के रखें, सीट बेल्ट लगा के रखें, ज़्यादा तेज़ ना चलाएं, जल्दबाजी में ना चलाएं, या फिर मोबाइल फ़ोन पे बात करते हुए व्हीकल ना चलाएं। तो ये सब ध्यान रहेगा। अगर इन सब पे ध्यान न रहे तो एक्सीडेंट से काफ़ी मेजर इंजरीज होते हैं, और ऐसा भी देखा गया है कि लाइफ रिस्क भी रहता है काफ़ी इन सब इंजरीज से। तो इसको भी आपको प्रिवेंट करना चाहिए। और जो भी इंजरीज
होते हैं, इन सबको ज़रूर आप स्पेशलिस्ट को दिखाएं और सही सही टाइम पे ट्रीटमेंट कराएं। बहुत बार देखा गया है कि फ्रैक्चर होने के बाद भी लोग पहलवान के पास जाते हैं या जो हमारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होते हैं, जिसको हम ऑस्टियोपैथ्स बोलते हैं, लोकल सिकाई वगैरह करवाते हैं या पट्टी वगैरह करवाते हैं, उससे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं और जब सर्जरी की बात आती है तो रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते। जब इंजरी काफ़ी डिलेड आता है हमारे पास, काफ़ी देर के पास जब मरीज़ हमारे पास आता है फ्रैक्चर या इंजरी लेके, तो उसको हम ठीक से फिर ट्रीट नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो समय होता है वो निकल चुका होता है। इसके अलावा लिगामेंट इंजरीज़ पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। जो हमारे वर्किंग क्लास होते हैं, मिडिल एज्ड लोग होते हैं, उनमें इंजरीज़ कभी कभी पाई जाती है क्योंकि काफ़ी स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज़ रहते हैं उनके। कभी कभी कोई वीकेंड पे स्पोर्ट्स भी कर लेते हैं, तो उससे जो इंजरी होती हैं उन पे हम ध्यान नहीं देते हैं। मोस्ट कॉमनली नीज में पाया जाता है, घुटने में पाया जाता है। मेनिस्कस या फिर क्रूशिएट लिगामेंट जो जॉइंट को बांध के रखते हैं, उनमें अगर इंजरीज होती है तो उसको हम कभी कभी अनदेखा कर देते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, दर्द की दवाई ले लेते हैं, एक्टिविटीज़ कम कर देते हैं या फिर नी कैप वगैरह लगा के हम काम चला लेते हैं। लेकिन इससे क्या होता है ना, धीरे धीरे आपका घुटना खराब होने लगता है और आर्थराइटिस की तरफ जाता है। तो तब ट्रीटमेंट आपका मुश्किल हो जाता है, महंगा हो जाता है या फिर कभी कभी सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इन सबको हम अवॉइड करें, सही टाइम पे ट्रीटमेंट लें, सही डाइट लें, कैल्शियम, जो भी सप्लीमेंट्स, मैग्नीशियम चाहिए होता है, विटामिन डी चाहिए होता है जोड़ों के लिए, मांसपेशियों के लिए, हड्डियों के लिए, वो हम लें और हम अपने हमेशा जॉइंट्स और बोन्स का ध्यान रखें। नमस्कार।